Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और इस वीडियो का टाइटल है कौमे दाऊद पर अल्लाह का अजाब। तो देखते हैं, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस, देखते हैं इस वीडियो में हजरत दाऊद की कौम पे क्या अजाब आया था हमारे क्रिएटर की तरफ से। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन से हुक्म की नाफरमानी की थी? क्या दुनिया में मौजूद तमाम बंदर उसी कौम की नस्ल से है? यही हमारी आज का वीडियो का टॉपिक होगा। और आज हम आपको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में जानकारी देंगे जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मेहरबानी करके हमारा चैनल नूरे हदीस सब्सक्राइब करें, जहां आपको इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक मालूमात पर बनी वीडियोस मिलती रहेगी। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बादशाहत भी अता की थी। अंबिया किराम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर है जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को जबूर इनायत की। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उकबा के पास समंदर के किनारे एक गांव में रहा करते थे, और ये लोग बड़ी तरक्की और खुशहाली की जिंदगी बसर करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था, और ये लोग खुदा की इबादत से गाफिल हो गए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन का अदब इन पर लाजिम करार दिया, और उस दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया, और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल था। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थी, यानी जिस दिन शिकार ना करना होता उसी दिन ज्यादा मछलियां आया करती थी, और दूसरे दिनों में कम आती थी। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बहाना बता दिया कि समंदर से कुछ नलियां निकाल कर खुश्की में चंद हौज बना लो, और जब हफ्ते के दिन उन नलियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाए तो नलियों का मुंह बंद कर दो, और उस दिन शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। प्यारे दोस्तों, उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई, और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में आ गई तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया, जो उन लोगों के लिए हराम था। उस मौके पर उन यहूदियों के 3 ग्रुप हो गए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के उस शैतानी हीला से मना करते थे और नाराज और बेजार होकर शिकार से दूर रहे, जबकि दूसरे गिरोह के लोग उस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश थे, मगर दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करती हो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। जबकि तीसरा गिरोह वो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदावंदी की ऐलानिया मुखालिफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। दोस्तों, जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन लोगों से कोई मेल मिलाप ना रखेंगे। चुनांचे उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आने जाने का एक अलग दरवाजा भी बना लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गजबनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए।
तो क्या देखा कि वो सब के सब बंदरों की सूरत में मस्क हो गए हैं। अब लोग उन मुजरिमों का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद इतिहास में 12,000 लिखी हुई है। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और उस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह तबारक व ताला ने हलाकत से बचा लिया। दोस्तों, सूरह बकरा की आयत नंबर 65 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और बेशक जरूर तुम्हें मालूम है कि तुम में वो जिन्होंने हफ्ता में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। दोस्तों, ये वाकया सूरह अल आराफ में मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि शैतानी हीलाबाजियों में पड़कर अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है, और खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दे वो कैसे हौलनाक अजाबे इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से नेस्तो नाबूद होकर आजाबे नार में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहां में बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, असहाबे ईला यानी जो बंदर बन गए थे उनको असहाबे ईला कहा जाएगा कि इस दिल दहला देने वाले वाक़ये में हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान है। काश इस वाक़ये से मुसलमानों के दिलों में खौफ खुदावंदी की लहर पैदा हो जाए और वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते भटकने से मुंह मोड़कर सिराते मुस्तकीम पर चल पड़े और दोनों जहानों की सर बुलंदियों से सरफराज होकर एजाजो इकराम की सल्तनत के ताजदार बन जाएं। दोस्तों, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल ये है जो अक्सर लोगों के जहन में आता होगा कि क्या इस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम बंदर उसी कौम की नस्ल से है? तो इसका जवाब ये है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से सही मुस्लिम में मनकूल है कि बाज लोगों ने अपने जमाने के बंदरों और खिंजिरों के बारे में इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ये वही बंदर बने हुए यहूदी है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी कौम में मस्क सूरत का अजाब नाजिल करते हैं तो उनकी नस्ल नहीं चलती, बल्कि चंद रोज में हलाक होकर खत्म हो जाते हैं। बंदर और खिंजीर दुनिया में पहले से ही मौजूद थे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। हम मिलते हैं आपको एक ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये किस्सा तो हम सुन चुके हैं, लेकिन मैं भूल गया था। ठीक है, मेरे को अभी और ज्यादा रिमाइंड हुआ ये और याद आया। तो जब इन पे अजाब आया तो आप देख सकते हो कि उन्हें बंदर बना दिया गया। तो यार ये लोगों को यही लगता है और हमारे मन में भी यही सवाल था कि यार उस जमाने के जो बंदर, जो यहूदी लोगों को बंदर बना दिया गया था हमारे क्रिएटर की तरफ से, वही बंदर अभी पूरे दुनिया में होंगे। लेकिन यहाँ पर एक डाउट क्लियर हुआ कि यार अगर किसी पे भी अजाब आता था उस जमाने में तो वो कुछ समय तक के रहते थे। जैसे कि ये बंदर वाला अजाब आया इन पे तो ये सिर्फ 3 दिन तक के थे। इनके बाद 3 दिन के बाद ये सब सारे के सारे खत्म हो गए थे और उनकी नस्लें आगे नहीं बढ़ेगी और वो खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और सच में ये इबरत का एक निशान है लोगों के लिए कि जो चीज के लिए हमारे क्रिएटर ने हमें मना किया है, रोका है, वो चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीजों में नुकसान ही है। जैसे शराब पीना हराम है, उसके लिए रोका जाता है लोगों को, तो सच में उसके कितने नुकसान है ये आप लोग जानते हो। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जो हमारा क्रिएटर हमसे चाहता है हम वही चीजें करें। और गाइस एक चीज इस पे जो शैतान वाला बात बोला गया कि शैतान कैसे लोगों को भटकाता है कि यार तुम गलत रास्तों में जाओ, गलत काम करो। तो बस यार आपको यही दुआ करना है कि यार हम कभी भी गलत रास्ते में ना जाए, अपना कर्म सही करे, ठीक है, लोगों के साथ भलाई करे, तब हमारी चीजें सही होगी। सो ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और किसके इसके डाउट्स क्लियर हुए इस वीडियो को देख के वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।